चाउमीन, बर्गर अच्छा समझते हैं, बनिस्बत की हमें हरे पत्तेदार सब्जियां और फल, दूध, दालें और जो भी पौष्टिक से रहित भरपूर चीजें, उन चीजों को हम साइड कर रहे हैं। तो खान पीन है नहीं, खाना पीना में भी नहीं है, फिजिकल होना नहीं है, मशीनों का दौर आ रहा है, खेल कूद से बच्चों का लगाव खत्म होता जा रहा है। गवर्नमेंट को सोचो करना पड़ रहा है कि खेल की मैदान को हम जागृत करें, आपको खेलने के लिए प्रेरित करें। या सरकार को क्यों सोचना पड़ रहा है, ये सोचने वाली बात है। एक टाइम लोगों को सिर्फ अब आज के समय में एक ही है कि हमें एक मोबाइल दे दो, अच्छा सा एंड्रॉइड, जिसमें हम अपना पूरा टाइम बर्बाद करें। इसकी भी जो जननी है, मतलब तो इतनी बड़ी इनोवेटिव चीज जिसमें इतनी खासियत है पढ़ने लिखने के लिए। देखो कोरोना के टाइम में 2 साल अगर यह फोन नहीं होता, आपके ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते, आपके एग्जाम्स नहीं होते, तो हम सभी 2 साल पीछे चले गए होते ना। तो हर एक चीज जो आती है समाज में, वो अपने अंदर बहुत अच्छाइयां लेके आती है, लेकिन उस अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी होती है। अब वह डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसको कैसे उपयोग में लाते हैं। के लिए हर लोगों से बात करने के लिए, कुछ खोजने के लिए, किसी भी तरह का कुछ भी मोबाइल में बहुत इनोवेटिव है, लेकिन उस पर अगर हम एक समय सीमा से ज्यादा समय देते हैं और हम फालतू की चीजें, अपने एज से ऊपर की चीजें, हम बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं, तो वो हमारे शारीरिक और मानसिक तौर पे पूरी तरह आघात है। आज में बैक एक है ना, आंखों के दर्द, सर दर्द, ऐसी चीजों को लेकर लगातार आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो मेंटल रूप से भी अगर आप कहीं ना कहीं इन चीजों को देख रहे हो जो आपके हित में नहीं है, आपके एज ग्रुप के लिए नहीं है, तो आप बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीजों में फंस रहे हो। मेंटल तो हो ही रहा है जो नुकसान, आपकी सबसे बड़ी चीज तो एकाग्रता खत्म हो रही है। और जब एकाग्रता नहीं होगी पढ़ाई में, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, हम याद कैसे रख पाएंगे, मेमोरी लॉस हो रहा है ना। तो केवल अगर हम कोई भी चीज समय से ज्यादा नुकसान मतलब उपयोग करते हैं, तो वो हमारे नुकसानदेह है। अब यह बताओ मुझे, मेंटल डिजीज और फिजिकल जो भी डिजीज है, दोनों है ना, तो उसके रूप में जो भी हमारा फिजिकल है एस्पेक्ट, उसमें तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। चीज मेंटल डिजीज को पहचानने के 5-6 की पॉइंट में बता रही हूं, ठीक है। आपकी नियमित दिनचर्या है, नियमित दिनचर्या है ना, उस दिनचर्या को पूरा करने में यदि हमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, समझ लो आप, हम कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस कर रहे हैं किसी भी काम में। अगर इंसान के रूप में एक छात्र जीवन में हमारी किसी न किसी विषय पर तो रुचि होगी, मानते चलो यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, खेलकूद में होगा, खेलकूद में भी नहीं लग रहा है, संगीत में होगा, संगीत में भी नहीं है, कुछ डांस में, पेंटिंग में, कहीं कुछ तो रुचि होगा, कुछ तो देखना पसंद करते होगे। जब मोबाइल भी खोलते होगे तो अपनी रुचि की चीजों को खोलते होगे आप, ठीक है। तो किसी भी काम में मन न लगना, बार बार किसी आवाज को सुनाई देना, जो बात हमें परेशान कर रही है उस बात को बार बार मन मस्तिष्क में घुराना, ठीक है। हम सामाजिक प्राणी हैं, इंसान के रूप में हम सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन हम समाज से कटना चाह रहे हैं, समझ लो आप। हम दोस्तों से किनारा कर रहे हैं, घर में भी क्या कर रहे हैं, हम किनारे अपने आप को एक कमरे में बंद रखे हुए, माँ पापा कुछ भी बोल रहे हैं, झल्ला रहे हैं, कोई भी हम काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। सुन रहे हो, ये एक सिम्टम बता रही हूं मैं जो आजकल लोग करते हैं। तो इस तरह की कोई भी परेशानी जीवन में, अगर वो आपके शिक्षण से हो, पठन पाठन से हो, या अपने दोस्तों से मारपीट और कुछ गिले शिकवे लेकर हो, या पेरेंट्स से हो, या अपने नेबर से हो, पड़ोसी से हो, या गांव घर से हो, किसी से भी हो, किसी भी बात को लेकर के पूरे तार को उलझा करके और बुनना अपने आप में सही नहीं है। सबसे पहले आप अच्छे दोस्त बनाओ, अपने माता पिता से अच्छे रेपो स्थापित करो, माता पिता को बताओ। सबसे देखो हितैषी अगर समाज में कोई है, बच्चों, मैं एक चीज बता रही हूँ अनुभव में भी, और ऐसे भी इतने साल का बच्चों के बीच रह करके, आपके माता पिता से बढ़ करके कोई नहीं है। कभी भी किसी बात को अपने माता पिता से ना छुपाओ, ठीक है। हो सकता है माता पिता से, बहुत हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिताजी बाहर होंगे, कहीं नौकरी में होंगे,
सबसे इफेक्टिव चीज है और मैं मानती हूँ इस चीज को बहुत ज्यादा। ठीक है, उल्लंघन करने वाले पर 200 रुपए तक का चालान की प्रावधान है। पूरे शिक्षण संस्थान को हम फ्री करने जा रहे हैं, टोबैको फ्री, पूरी तरह फ्री करना है। ठीक है, 9 इंडिकेटर्स हैं, उस 9 इंडिकेटर्स पे हमें फॉलो करना है कि प्रोमिनेंट जगह पर बोर्ड लगा होगा, बोर्ड में नोडल, आप शिक्षक में भी एक नोडल होंगे जो एंटी ड्रग को देखते होंगे, और आप इस स्टूडेंट के इस कलीग में से भी कोई 11th का, क्योंकि 10th वाले बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, 9th या 11th में से कोई एक बच्चा भी बनेगा नोडल। ठीक है, क्योंकि बच्चों के बीच में से एक बच्चा को बनाना आवश्यक है। वो कड़ी निगरानी करेगा कि कोई प्रोमिसेस में लेता तो नहीं है, कोई लेने वाले तो नहीं है आदत, और वो बच्चा एक्सट्रोवर्ट होगा जो थोड़ा सा बातों बोलने वाला, थोड़ा काम वाम करने वाला, थोड़ा एक्टिव बच्चा। ठीक है, तो उस नोडल का नाम लिखा होगा, फोन नंबर लिखा होगा, और हर हाल में प्रोमिसेस के अंदर जो आपका स्कूल टाइम है 8 से 2, उस बीच खासकर किसी भी, चाहे वो आप स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, या अदरवाइज बाहरी जो पेरेंट्स के रूप में या किसी काम के संदर्भ में स्कूल के प्रोमिसेस में प्रवेश करते हो, कोई भी व्यक्ति इन चीजों का सेवन नहीं करेगा। ठीक है, फ्री करने के लिए मैं इंडिकेटर्स सर को भी मैं वो लेके जाऊंगी, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आपके सहयोग की आवश्यकता है। चौथा, हम हमेशा, जैसे बहुत सारी प्रतियोगिताएं आप स्कूल लेवल पे आयोजित करते हो, डे बनाते हो, एनएसएस होगा, एनसीसी होगा, चाहे फिर टीचर्स डे, बहुत सारे डे आप सेलिब्रेट करते हो स्कूल में, उस तरह से टीचर्स डे मनाते हो, चिल्ड्रंस डे होता है ना। तो इस तरह से एक हमारा इस डे को भी हम प्रतियोगिता के रूप में हमेशा बीच बीच में आयोजित करेंगे, जिसमें आपके राय, यूथ का राय जानना जरूरी है। वो स्पीच कंपटीशन हो, या ऐसे कंपटीशन हो, स्लोगन हो, या पेंटिंग हो, या जिस भी माध्यम से कुछ न कुछ आयोजन हो, और असेंबली में खासकर या कोई भी ऐसा गैदरिंग होता है, उसमें 2 मिनट जरूर इस बात को रखा जाए कि हमें हमारा प्रोमिसेस पूरी तरह टोबैको फ्री है, इसको हमें कायम रखना है, और यह आपके लिए कितना प्रीशियस है, आपके लिए कितना जरूरी है कि हम स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य के दृष्टिगत, और इन चीजों को बिल्कुल अपने जीवन में शामिल न करें। करिकुलम में भी आ रहा है, धीरे धीरे आपके हर चीज में इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, कहीं भी प्रोमिसेस में अगर आपको एस्ट्रे, बीडी, बर्ड्स, कुछ भी इस टाइप के चीजें कहीं भी दिखनी नहीं चाहिए। दिखने का मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं किसी ने, कोई बाहरी व्यक्ति सही, किसी ने यूज किया है इस परिसर के अंदर, तो बिल्कुल इन चीजों का सेवन कार्यस्थल पर करना एकदम दंडनीय अपराध है। और सबको फ्री है हमारा, बस थोड़ा सा कुछ इंडिकेटर्स को हमें प्रॉपर फॉलो करना है, तो सब, कहीं ऐसा नहीं है कि प्रोमिसेस में बच्चे उपयोग में ला रहे हैं। और अगर ला रहे हो, देखो बीड़ी सिगरेट ऐसी चीज है ना, धुएं वाली चीज तो पकड़ में आ जाती है, उसके एशेस, उसके स्मेल बहुत देर तक रहते हैं। एक वॉशरूम में भी कोई करके निकल गया तो 1 घंटे तक उसका स्मेल होगा। लेकिन मुझे शिकायत ज्यादातर मिलती है बच्चों से कि बच्चे टोबैको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब इतना तो पॉसिबल नहीं है कि आप स्कूल आए, 40 मिनट से इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, टीचर्स को 45 मिनट में सारा कुछ पढ़ाना है, साल भर एक्स्ट्रा करिकुलम इतना दुनिया भर का है, उसमें आपके डेली आते के साथ यह संभव कि सबके मुंह खोलो और चेक करो, पॉसिबल नहीं है ना पॉसिबल। तो टोबैको फॉर्म में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब मुंह में दबा के कोई रखा हुआ है क्या पता, मुंह में दबाए हुए हैं, उसकी वो पूरे रस को, जूस को निकल भी रहा है अंदर, और मौका देख करके कोई नहीं देख रहा है, थूक दिया, गंदगी भी मचा है। स्वच्छ भारत अभियान हम अपने घर में ऐसे यह तक थूकते हैं, तो कार्यस्थल पर क्यों थूकेंगे, थूक दिया कहीं भी। ठीक है, आपको पता है कि थूकने से अगर कोई व्यक्ति खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी से ग्रसित है, मान लो टीबी का रोगी है, टीबी का पेशेंट है, एमडीआर पेशेंट है, तो वो कई को अपने चपेट में ले लेगा। गंदगी तो फैलाया ही, लेकिन उसने बीमारी का भी संक्रमण को बढ़ावा दे दिया। समझ रहे हो, एक व्यक्ति अगर कोई बीड़ी का सेवन अगर कर लिया, तो उसका धुएं को अगर हम इनहेल कर लिए, तो हम भी बीड़ी पीने
तंबाकू, ऐसे पदार्थ को बनाने में करीब करीब 7,000 हार्मफुल केमिकल्स उपयोग में लाए जाते हैं, जिसमें रिसर्च यह बताता है कि 69 सीधे कैंसरजेनिक है। ये एकदम फैक्ट है, कैंसरजेनिक है। अब यह सोचोगे कि जो पीने वाले हैं उसी को कैंसर होता है, बाकी को क्यों हो जाता है जो नहीं लेते, है ना? तो यह नहीं है कि नशा की चीजें जो उपयोग में ला रहे हैं वही बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब हम इतना खतरनाक पदार्थ है तो उन चीजों का जब हम उपयोग बार बार करेंगे और लंबे टाइम तक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर एक रिएक्शन के रूप में जरूर देगा, है ना? कभी ना कभी तो देगा ना। हमें एक्सटर्नली दिख रहा है लेकिन इंटरनली बॉडी में, ये बॉडी एक ह्यूमन बीइंग का बॉडी है, दिख रहा है तुम्हें? ये सिर से लेकर पैर तक, जब हम इन टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो सिर से लेकर पैर तक जहां जहां भी हमारा पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है, उस ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से उस हार्मफुल केमिकल्स को हम पूरे बॉडी में भेज रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन चूंकि वो धुएं वाला है अगर, तो सीधे हमारे लंग्स को इफेक्टेड कर रहा है। अगर वो च्यूअर्स वाला, चबाने वाला, मुंह में रखने वाला है तो वो सीधे हमारे ओरल कैविटी को नुकसान कर रहा है ज्यादा, लेकिन कर पूरे शरीर को रहा है। समझ रहे हो? तो निश्चित तौर पे एक देखो, इतना विकृत मैं और सही चीज दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। इस तस्वीर को देखो, फिर तुम लोग अनुमान लगाना कि क्या है। दिख रहा है? यह दर्शा रहा है और विभिन्न तरह की बीमारियां इसमें अंकित है ना? चाहे वो स्किन डिजीज हो, त्वचा रोग हो, मोतियाबिंद हो, गंजापन हो, बहरापन हो, फेफड़े के अन्य रोग हो, ब्रोंकाइटिस, क्षय रोग, टीबी, है ना, दमा, ठीक है, दंत रोग, दांत के पूरे ओरल कैविटी, बदबूदार श्वास, कमजोर हड्डियां, सारे हमारे जो बोन है कैपेसिटी उसकी कम, वो सब ढीली पड़ने लगती है। हृदय रोग, हार्ट डिजीज जितने भी है, हृदय, हार्ट एवं अन्य, ठीक है, आमाशय पेट में जो घाव, अल्सर वगैरह जो होता है, मतलब कैंसर, फिर मुंह का कैंसर, फेफड़े का हो, गुर्दे का हो, किडनी का, जो भी हो, कैंसर का कोई रूप हो, ठीक है। इवन फीमेल में देखो, गर्भाशय का कैंसर, गर्भपात, ठीक है, और बहुत तरह की उंगलियों में, इवन हमारे फर्टिलिटी रेट में, हमारे जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो हमारी इतनी अवेयर नहीं है। जब एएनसी पेशेंट के रूप में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आती है, 9 महीने के कार्यकाल के बाद उनके गर्भ से स्वस्थ बच्चा का जन्म होता है। अगर वो 9 महीने तक इस धुएं को इनहेल कर रही है तो समय से पूर्व बच्चे का जन्म होना, कम वजन का बच्चा जन्म होना, बच्चे का जन्म होने के साथ तुरंत ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना, बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हैं जो तुरंत जब इंडिकेट होता है तो माँ समझ नहीं पाती कि 9 महीने तक हॉस्पिटल के चक्कर काटे, प्रॉपर दवाएं खाई, पूरा डाइट लिया, फिर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो यह बहुत सारी चीज है। अब छोड़ने के लिए दिखाइए, ठीक है, सिर से पांव तक, चाहे वो टोबैको फॉर्म्स में हो या धुएं वाला हो। अब दूसरा हमारा इंडिकेटर क्या था? ये तो अवेयरनेस हो गया। अब वो है जो एडिक्टेड है, जो यूजर्स है, उनको छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको बताना कि छोड़ने के लिए कौन है, कौन बोल रहा है? पीसीसी सेंटर खोल रखा है, टोबैको सोल्यूशन सेंटर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ज्यादा दूर भी नहीं है, 10 बीच में है। आप अपने घर परिवार, फैमिली मेंबर्स सबको बता दो, इर्द गिर्द जो भी है कि भाई ऐसा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है, ठीक है। छोड़ने के लिए, क्विट करने के लिए आप इतना अवेयर कर सकते हो लोगों को, या स्वयं भी अवेयर हो सकते हो कि कोई जरूरी नहीं है कि हम सबसे पहले उठे और अस्पताल चले जाए। कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं जो छोड़ने के लिए हम स्वयं से शुरू कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अपनी मन को, इच्छा शक्ति को, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, मन बनाना, ठीक है। जब तक किसी के मन में अंदर से यह बात नहीं आएगी कि हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य सर्वोपरि है और हमें इसे छोड़ना है, तब तक ये कोई काम का नहीं है, तब तक ये कदापि उपयोगिता खड़ा नहीं है कि कोई किसी को पकड़ के ला रहा है, कोई किसी के लिए आके मांग रहा है
फंक्शन कल होता है, उस डेट को आप अपने करीबी से शेयर करें, है ना। आपका कोई तो होगा करीबी, दोस्त भी सही, माता पिता, गुरुजन या जो भी है, उनसे अगर हम शेयर करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगा, वो प्रोत्साहित करेंगे। वैसे लोगों से नहीं जो निगेटिविटी से भरपूर है, जो हमें टॉर्चर करेंगे कि क्यों छोड़ा है, ऐसा नहीं। जो आपने डिसाइड किए, अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूती से बांधा, फिर आपने शेयर किया अपने करीबी से, और एक छोटी सी डायरी बनाओ आप। उस डायरी में आप सुबह से रात तक अपने हेल्दी रूटीन को लिखो, ठीक है। आप रूटीन को लिखो कि देखो हर व्यक्ति का फिक्स रूटीन होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन आपको पता है सुबह उठना है, दैनिक क्रियाकर्म जो आपकी है शरीर की, वो साफ सफाई जो भी किया, ब्रश व्रश किया, नाश्ता किया, स्कूल ड्रेस पहना, स्कूल आना, पता है आपको कि स्कूल 2 बजे तक है, ठीक है, स्कूल तक हम इतने बजे तक उसको, इसके बाद भी आपको फिक्स है कि आप घर जाते हो, खाना खाते हो, फिर कहीं जाते हो, कहीं पानी लाने के लिए मम्मी भेजती, कहीं हम साफ सफाई, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, कितना देर आप पढ़ते हो, कुछ तो आपका होगा ना हेल्दी रूटीन। उस रूटीन को छोटी सी डायरी में बनाओ और सबसे पहले अपने आप से प्रश्न करो कि हम कब कब उन चीजों को लेने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं, वर्क प्लेस पर, घर पर, शाम में दोस्तों के बीच, या कब हम कब हमारा ऐसा सिचुएशन होता है जो सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पाते और हम लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग सुबह फ्रेश होने के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कंसंट्रेशन बनाने के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ग्रुप में मजा बैठे तो बैठक में एक इंजॉयमेंट के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, महिलाएं भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि मैं केवल पुरुष वर्ग को बोल रही हूँ, महिलाएं भी हैं जो बेचारी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, और किसी डॉक्टर के पास अपनी समस्या को लेके गई तो डॉक्टर ने सुझाव दे दिया कि आप एक बीड़ी पियो, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे वो एडिक्टेड हो गए, ऐसे भी है। और आप बड़े शहरों की रुख करो तब तो मौज मस्ती, आज की यूथ हुक्का बार और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और रिफाइंड चीजें मार्केट में आ रहा है, ठीक है। तो अपने रूटीन से आप एक छोटा सा डायरी पर नियमित दिनचर्या लिखो, अपनी रूटीन लाइफ लिखो, और अपने आप से पूछो कि कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो हम लेने के लिए ज्यादा बेचैन होते हैं, तब हम उस सिचुएशन पर पाबंदी लगाएंगे, ठीक है। अपने पास रखना छोड़ो, जिस शॉप से हम अक्सर खरीदते हैं उस दुकान से रुख बदलो, कोई यार दोस्त अगर जिसके साथ हम शेयर करते आए हैं वो दे रहा है तो ना करना सीखो, ठीक है। ना कहने से कदापि कुछ ऐसा नहीं है कि उसकी दोस्ती टूट जाएगी, या मतलब हम ईगो में सब कुछ मैं ना कैसे कहें या वो बुरा मान जाएगा, कदापि ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप उसको स्वास्थ्य का हवाला दो कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं ले रहा, एक दिन मना करोगे, 2 दिन मना करोगे, तीसरे दिन वो ऑफर नहीं करेगा,
मुताबिक बनाओ और कभी कभी खा लो। समझ रहे हो? तो ये सब रखोगे तभी तुम्हारे माइंड में पॉजिटिविटी रहेगी। क्योंकि ये एकदम देखो, कोट भी पढ़ते होगे ना, कुछ आती है कोट, मोबाइल में देखते होगे, जब 10 व्यक्ति अच्छा है और एक बिगड़ा हुआ है ना, तो वो ना चाहते हुए भी 10 की संगति में निश्चित रूप से वो अच्छा हो जाएगा। वो पढ़ते देखेगा कि मैं ही नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे रिजल्ट भी खराब हो रहे हैं, मैं ही फेल हो रहा हूँ, मैं अपने समय व्यतीत कर रहा हूँ। लेकिन अगर 10 बच्चे निगेटिविटी वाले हैं और उनकी अच्छी दिनचर्या नहीं है, एडिक्टेड है, तो उसमें एक बच्चा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा है तो भी, क्योंकि 9 का निगेटिविटी उसको दिन भर मिल रहा है। ठीक है, तो अच्छी दोस्ती बनाओ। सभी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, सभी बच्चे अच्छे होते हैं। हर बच्चा एक अपने आप में खास है। एक दूसरे से तुलना मत करो, तुम अपने अंदर की क्षमता को, रुचि को पहचानो। कोई अभी मैं यहाँ पे सारे अगर कुछ ऐसा कंपटीशन कराऊं, तो मैं जानती हूँ कि एजुकेशन से तुम आगे बोलने नहीं आ रहे हो, तुम जवाब नहीं दे रहे हो, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे समझ नहीं रहा है। सब बच्चे समझदार हैं और सब अपने अंदर कुछ, ठीक है। निकोटेक्स गंभीर आप बताना लोगों को, क्योंकि आपके देखो यहाँ पे अगर 30-40 लोग बैठे हैं ना, तो वो 40 परिवार से, 40 लोगों से जुड़े हुए हैं। ये सबको भी, ये जिला चिकित्सालय में ऐसा भी है कि कोई टोबैको प्रोडक्ट्स को अगर छोड़ना चाहता है, तो उसके छोड़ने के लिए मैंने पहले फर्स्ट एड बता दिया, प्राइमरी स्टेज पर बता दिया कि छोड़ने के लिए क्या करना है। बावजूद उसके वो अगर नहीं छोड़ पाते हैं, तो फिर काउंसलिंग का वो सहारा लेगा। ठीक है, पीसीसी सेंटर खुला हुआ है। आफ्टर काउंसलिंग अगर आवश्यकता होती है तो रिकमेंड की जाती है और निःशुल्क, कोई पैसे नहीं लगने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखो कि सब लास्ट में मैं फिर एक ही बात बोलना चाहूंगी, चला तो मैं बहुत कभी विद्यालय में क्या आवश्यकता पड़े तो मैं आ जाऊंगी। समझ लो बात को।